नहीं सर, अक्सर तो मर जाते हैं शादी। नहीं, वैसे भी आपके हाथ में नहीं है ना। एक क्लैमिटी, एक वाकया, एक चीज सब बदल देती है। अब क्या करेंगे आप? अच्छा, अब रिलेशनशिप कैपेसिटी, बिल्डिंग कैपेसिटी तो है नहीं आप में, अब मसाइल पैदा होंगे। आप ज़्यादा टाइम बिजनेस को दे रहे हो या अब आप मुश्किल में आ गए ना। अब आप कॉम्प्रोमाइज रिलेशन पे कर नहीं सकते, वो कैपेसिटी है नहीं आप में। अब चिड़चिड़ापन, आपस के झगड़े शुरू, और थोड़ी देर बाद आप को सुनने में मिलेगा कि मैरिज खत्म हो गई। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा मसाइल हमारे दोस्त मुफ्ती कह रहे, जितने भी दारुल इफ्ता में मसले आते हैं तलाक के मसले। ये हर शहर का ये हाल है, हर शहर का ये हाल है। दारुल इफ्ता में सबसे ज़्यादा जो फतावा मांगे जाते हैं वो तलाक के मसले के हैं, क्योंकि आपने जहाँ पे रिलेशन बनाया है वहाँ वो रिलेशनशिप बिल्ड हुआ नहीं, करने की कैपेसिटी आपकी कम हो चुकी है। ज़रा सी बात पे आप लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और इवन नौबत यहाँ तक आ जाती है कि कॉम्प्रोमाइज़ तो है नहीं, अब है नहीं आपकी लाइफ, कर नहीं सकते, आप उस एज से निकल गए। सर ये अगर 40 साल में अगर दूसरे का सोच ले तो क्या? नहीं, वो एक अलग मौजू है, वो तो डबल हो जाएगा ना फिर। वो तो आपने अगर टाइम पे कर लिया और फिर अब किया एक और, अभी तो मैंने तो ट्रैक भी किया, 40 से मतलब जो पहुंच गया मैं तो एक और करने के तो मना नहीं है आप एक और करने नहीं, मैं एक जनरलाइज इसका आंसर दूं। मैं तो मतलब सर मैं तो इस सोच में था कि मतलब बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए। हाँ, ये सबूत जाएगा ये सोच लीजिएगा। बात कर रहे हैं, सही बोल रहे हैं, क्लियर है वो गया सर वहाँ से मतलब। अच्छा, क्लियर है, अच्छा माशाल्लाह। मतलब वही कह रहे थे मतलब एज ऐसी हो जाएगी, हाँ, मुझे बिजनेस के हवाले से, एज के हवाले से, बच्चों के हवाले से, तो फिर मेरे पास ऑप्शन होगा। हाँ, ये भी एक फ़ायदा है, ये भी एक फ़ायदा, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। नहीं, बात हम तो दूसरी शादी तो हमारे यहाँ मसला है ना बहुत बड़ा, ये तो एक अलग मौजू है, इससे दूसरे साइड से मसला इस पे आप आपस में बात करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि ये काम हम क्यों हो रहा है, क्योंकि हम पेरेंट्स बच्चे को ये सिखा रहे हैं, जो इन्होंने बात की थी ना कि अपने कि भाई आपका फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा कहाँ जा रहा है, वो फ़ायदा जा कहाँ रहा है। ऐसे पेरेंट्स टकराते हैं कि जब वो अपने बच्चों को लेने आते हैं तो गुमान होता है उनके दादा हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। या चाचू है या हाँ, वो कहीं से नहीं लगता कि ये इनके पेरेंट होंगे, इसके फादर होंगे, क्योंकि कैपिटलिज्म ने हमें एक ऐसे उस चक्कर में डाल दिया है कि पैसे बनाए जाओ बनाए जाओ बनाए जाओ बनाए जाओ। क्योंकि देखें, ये तो हमें मानना पड़ेगा ना, हमें कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में ही जी रहे हैं, ये तो हमें मानना पड़ेगा। हम जो इस्लाम के जो बेसिक्स हैं उनको हमने सिर्फ इबादत समझ लिया है ना। हमने ये समझ लिया है कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, यानी मेरा और मेरे अल्लाह का जो से रिलेटेड चीज़ें बस वो ही है। लेकिन जो मामलात हैं उसको तो हम वो उस लेवल पे सोच ही नहीं रहे ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे जॉइंट फैमिली सर आजकल, अब जॉइंट फैमिली का कितने फ़ायदे हैं और इंडिविजुअलिज्म में मतलब कितने नुकसान आते हैं। खैर, ये जॉइंट फैमिली वाला मौजू भी बिल्कुल एक अलग मौजू है। नुकसानात, फ़ायदे, इसके सोशल इंटरेक्शन, सोशल पर्सपेक्टिव, इस्लामिक पर्सपेक्टिव, बहुत सारी इसकी शाखें हैं, सब काबिल गौर हैं, सब काबिल गौर हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम अपने अभी हम पेरेंट के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, पेरेंट के पर्सपेक्टिव में। तो पेरेंट के पर्सपेक्टिव में हम बेसिकली जो शिकार हो गए हैं वो उस सोच का हो गए जो हमें कैपिटलिज्म से मिली है, जो हमें कैपिटलिज्म से मिली है। एक सवाल बहुत सारे लोग ये उठा देते हैं कि भाई क्यों नहीं कमाएं, कमाना तो सही है, बिल्कुल सही है, क्यों नहीं कमाएं, कमाना चाहिए, लेकिन आपकी जिंदगी का महवर ही कमाना हो जाए। कमाना तो मना नहीं है, कमाएं, अच्छा क्यों नहीं कमाएं, लेकिन आप
सारे काम सिर्फ कमाने के लिए करें, ये है प्रॉब्लम। सर एक सवाल, सर आजकल जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों की शादी इसलिए नहीं करवाते कि मतलब रोज़गार नहीं है, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औरत अपना रिस्क अपने साथ लाती है। तो ये चीज़ जब हमें पता भी है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही चीज़ फरमाई है, तो फिर भी हम क्यों डरते हैं इस चीज़ से? और मैं एक सिंपल सा सवाल करता हूँ, आप 100 साल पीछे चले जाएं, ज़्यादा नहीं, 100 साल पीछे, शादी की एज क्या थी? 18, 15, 13, 14, 15 मसाइल कम थे या ज़्यादा थे? वसाइल तो बहुत कम थे सर। अभी शादी की एज क्या है? 30 से ऊपर। मसाइल ज़्यादा हैं या कम है? सिंपल सी एक एक्सरसाइज है। मतलब आप कह रहे हैं जितनी जल्दी शादी होगी उतनी मसले वसाइल कम होंगे। मसला हम जो शादी है बच्चे की रोक रहे हैं ना वक्त पे करने से, मैं चले हम 18-20 भी छोड़ें भाई, वो 22-23 साल का हो गया, अब तो कर दो, ग्रेजुएट हो गया ना, चलो। हाँ बहुत बड़ा सर, मेरे ख्याल में जो बच्चा होता है ना सर 22 साल का, 20 साल का, 25, वो वाकई में मैच्योर होता भी नहीं सर शादी के लिए। मतलब अगर हम जो आप बताए ना कैपिटलिज्म में, वो मैच्योर नहीं होता। खुदा करे वो कोई कराना ऐसा हो जो फाइनेंशियली स्टेबल भी हो। मेरा नहीं ख्याल कि जो अगर वो इस सिस्टम में होगा तो वो मैच्योर होगा, अदर देन मतलब कोई कबायली। अभी एक मतलब अभी थोड़े दिन पहले एक वेबिनार हुआ था, लिया है किसी ने? सुलेमान अहमद साहब को। मैच्योर नहीं होता अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग भी हो ना सर। प्रॉब्लम की वजह से मैं आपको मेच्योरिटी के बारे में बता देता हूँ थोड़ा, मैं बताता हूँ। 3 सिनेरियो हैं देखें मेच्योरिटी के। सर मैच्योरिटी लेवल तो आज तक ज़हनी, मैं आपको बताता हूँ, 3 लेवल्स हैं। बुलूगत से ज़हनी बुलूगत, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है ऐसे ऐसे उसी पेस से मैच्योरिटी भी बढ़ रही है, ज़हनी बलूगत भी बढ़ रही है। सिनेरियो 1। सिनेरियो 2, उम्र इतनी बढ़ी, ज़हनी बलूगत इतनी बढ़ गई, बढ़ सकती है। कोई ऐसा हादसा हो गया, कोई ऐसा वाक़या हो गया जिसने इतना रिफ्लेक्ट किया बच्चे पे कि वो ज़हनी तौर पे तो यहाँ पहुँच गया, उम्र अभी इतनी है। सिनेरियो 3, उम्र यहाँ है, ज़हनी बलूगत यहाँ है। मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये केस रेयर है। अच्छा, ये केस उस सूरत में है जब आपने बच्चे को बहुत ज़्यादा पैम्पर कर दिया लाड प्यार में, यानी वो कॉन्शियस लेवल पे बहुत सारी चीज़ों को सोचता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा उसके सोच में आलूदगी आ गई है। तो ये है क्योंकि उसको हर चीज़ उसकी ख्वाहिश की मिलती रही है ना, तो वो यहाँ रह गया ज़हनी तौर पे, उम्र यहाँ आ गई। ये नॉर्मल है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है ऐसे ऐसे उसकी जो मोस्ट ऑफ द केसेस हैं वो ये हैं। अच्छा, साथ हाँ, आप आजकल की सेटिंग से आपको क्या ख्याल है? मतलब मैं देखें, हम तो दीन के पैराडाइम में बात करें तो हमें तो गाइडेंस मिली हुई है। बच्ची की शादी के लिए कहा गया, क्या कहा गया? ठीक है सर, मैं आपको समझ रहा हूँ। वो तो फिर जैसे मतलब बालिग हो गया ना लड़का लड़की, तो आप उनकी शादी करा दें, जोड़ मिल जाए। मेरा ख्याल ये आजकल के सिस्टम है, जो मिसाल माहौल बना हुआ है ना सर, मेरा नहीं ख्याल कि 15 साल 20 साल का बच्चा भी वो मतलब जो एक पेरेंट होता है ना, मैं यही कह रहा हूँ भाई 20 साल नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 22-23 साल 25 में तो करें। हाँ, मेरा ख्याल सर 25 भी होता है। हाँ नहीं खैर, ये तो एग्जिजरेशन है, यकीन करें सर, ये एग्जिजरेशन। देखें आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर 57 है ना, तो आप कैसे कह सकते हैं 25 में नहीं है? 25 में हो जाए, ये तो फिर एग्जिजरेशन है। ये तो वो है कि हमने पोनी, हम कहते हैं पोनी ही है, पोनी तो सब समझते होंगे ना यहाँ, तो ये तो पोनी है, ये तो पोनी है, ये तो पोनी है। अभी आजकल बहुत वायरल हुई हुई है एक ना, वो दो बच्चों ने शादी की है। हाँ ऐसे ही नाम है कि कितनी एज है उनकी?
मैट्रिक में सर। हाँ, अच्छा कौन सा पहाड़ टूट गया? ठीक है सर, मैं समझ रहा की बात। भाई उसका पेरेंट सस्टेन कर सकता है ना, तो उसने तो जायज़ काम किया है। ठीक है सर, आपके ख्याल में सब इनमें सबसे डेंजरस कौन सा है सर? क्या इन तीनों में से सबसे डेंजरस कौन सा है? मैं तो कह रहा हूँ कि आप मैच्योरिटी को जोड़े ही नहीं इससे। अच्छा, हाँ, क्योंकि एक नॉर्मल मैच्योरिटी हम कह रहे हैं, हम तस्लीम कर लेते 25 साल में हो गई, कर दें आप। सर आजकल जो बड़ा मसला ये भी है, हमारे जो बलूचिस्तान में कुछ ऐसे गांव भी है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो शादी 15-16 साल उम्र में कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद बीवी को टाइम नहीं देते। ये एक अलग मसला है। ये जो रिलेशन है ना, इसको कैसे करते हैं, ये पेरेंट से हट के एक बात है, और इसका इफ़ेक्ट पेरेंटिंग पर भी आता है, इसका इफ़ेक्ट पेरेंटिंग पे भी आता है, लेकिन ये बहुत डिफरेंट मौजू है, बहुत डिफरेंट मौजू है। इसको हम डिस्कस कर लेंगे किसी वक्त। हवाले से भी हाँ हाँ हाँ, पेरेंटिंग के हवाले से सिर्फ ये है कि जो शौहर और बीवी का जो ताल्लुक़ है, ये मजबूत बच्चे के लिए बुनियाद है। उनका रिलेशन, अगर मियाँ और बीवी का रिलेशन सही नहीं है तो बच्चे के लिए कभी टाइम नहीं मिलेगा, और बल्कि एक वक्त ऐसा आएगा कि बच्चे के लिए माँ बाप भी नहीं बचेंगे। देखें ऐसे केसेस, इवन ये कि अगर तलाक नहीं भी हुई तो अलहदा रह रहे हैं। सर मैं एक केस को मतलब अभी रिसेंटली में पता चला है सर, वो बच्चा बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया सर, मतलब अभी रिसेंटली में उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था, सही था, मैंने उसको पहले कहा क्योंकि अभी कुछ अर्सा पहले मैंने उसके हमसायों से पूछा, मैंने क्या मसला है ना, तो उसने कहा ये अभी बिल्कुल मतलब बिल्कुल ऐसा समझे कि बिल्कुल और अनकॉन्शियस हो जाता है ना कभी, मतलब समझ नहीं आता क्या हो रहा है। तो उसके मतलब मैंने सुना कि उसकी कह रहे थे कि उसकी वालदा नहीं है, मतलब वो अलहदी हो गई नहीं हुई, लेकिन हाँ, अलग रहते हैं, मतलब उसको माँ का वो नहीं मिला, मतलब वो बच्चे का इतना बड़ा डैमेज होता है वालिदैन के आपस के झगड़ों से कि उसकी शख्सियत, उस बेसिकली उसके कैरेक्टर पे इफ़ेक्ट आता है। पहला इफ़ेक्ट ये आता है कि वो मायूस हो जाता है, जो पहला इफ़ेक्ट आएगा ना, वो मायूस हो जाएगा, क्योंकि उसको जो इमोशनल ज़रूरत है ना, वो कौन पूरी करता है? इमोशनल ज़रूरत हाँ यहाँ की है। अच्छा जी, अजान का वक्फा है।